मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस लेक्चर में आपके सामने लेकर आए हैं हिमाचल के सबसे छोटी चीज़ें, ठीक है, स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल में सबसे छोटी चीज़ें हैं, स्थान हैं, ठीक है, प्लेसेस हैं, उनके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और हिमाचल में क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। जो पिछला लेक्चर था, पिछले 2 लेक्चर गए थे, ठीक है, उसमें हमने हिमाचल के लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो प्लेसेस हैं हिमाचल की वो पढ़ी थी। तो आज हमने हिमाचल के स्मॉलेस्ट प्लेसेस, ठीक है, पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल, ठीक है। आपको पता है हिमाचल में 3 प्रशासनिक मंडल हैं। एक आपका धर्मशाला है, ठीक है, एक आपका शिमला है, एक आपका मंडी है, ठीक है। हिमाचल में ये 3 प्रशासनिक मंडल हैं जिनमें हिमाचल के 12 जिलों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटा जो प्रशासनिक मंडल है वो आपका धर्मशाला है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा है वो आपका मंडी है, ठीक है। तो जो आपका धर्मशाला प्रशासनिक मंडल है इसमें आपका ऊना जिला आता है, आपका कांगड़ा आता है और आपका चंबा, ठीक है। ऊना, कांगड़ा और चंबा, ये 3 जिले आपके जो आपका धर्मशाला प्रशासनिक मंडल है इसके अंदर आता है। उसके बाद आपका शिमला है, शिमला में आपके 4 जिले आते हैं। आपका शिमला आता है, सोलन है, सिरमौर है और किन्नौर, ये 4 जिले आपके शिमला प्रशासनिक मंडल में आते हैं। जो आपके 5 जिले बच जाते हैं जैसे आपका कुल्लू, लाहौल स्पीति, ठीक है, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर, ये आपके 5 जिले मंडी प्रशासनिक मंडल में आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा प्रशासनिक मंडल है आपका मंडी, उससे जो छोटा प्रशासनिक मंडल आपका शिमला है और सबसे छोटा आपका धर्मशाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने बात की थी वो हिमाचल के सबसे छोटे प्रशासनिक मंडल की थी। तो आपका जो धर्मशाला प्रशासनिक मंडल है वो आपका सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल है। अब उसके बाद कर लेते हैं बात सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। हिमाचल के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किन्नौर जिले का लिंगानुपात आपका 819 है, ठीक है, जो सबसे कम है। कल के लेक्चर में आपको बताया था हिमाचल का सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है वो हमीरपुर है। हमीरपुर का लिंगानुपात 1096 है, ठीक है। जो किन्नौर है, किन्नौर का सबसे कम है, 819 लिंगानुपात है, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब आपको बताया था कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी स्त्रियां फीमेल मिलती हैं, ठीक है। तो किन्नौर की अगर बात करें तो किन्नौर में 1000 पुरुष अगर आपको मिलेंगे तो वहां पर आपको 819 महिलाएं भी मिलेंगी। तो हिमाचल की बात कर लेते हैं तो हिमाचल का लिंगानुपात 972 है, ठीक है। अगर आपको हिमाचल में 1000 पुरुष मिलेंगे तो 972 आपको महिलाएं भी मिलेंगी। उसके बाद है आपका हिमाचल का जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व आपको बताई थी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, वर्ग आपको पता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो उस 1 वर्ग किलोमीटर में आपका लाहौल स्पीति में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका हमीरपुर में है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 406 लोग रहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसके बाद कर लेते हैं बात सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। कौन से जिले में सबसे कम एससी जनसंख्या है, तो आपका लाहौल स्पीति में सबसे कम आपकी शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, जनसंख्या है।
सबसे अधिक कांगड़ा में है, आपको कल बताया था। अब आगे बात कर लेते हैं एसटी जनसंख्या की। तो एसटी सबसे कम उन्ना में है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब जो आपकी जनसंख्या है 12 जिलों में अगर बात करें तो सबसे कम आपकी उन्ना जिले में शेड्यूल ट्राइब लोग निवास करते हैं। उसके बाद है आपका सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी लाहौल स्पीति में 100% लोग गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पर कोई भी शहरी जनसंख्या नहीं है, ठीक है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या आप लोगों को पता है शिमला जो कैपिटल है हिमाचल की, वहाँ पर निवास करती है। तो सबसे अधिक शिमला में और सबसे कम लाहौल स्पीति में, ठीक है। सबसे कम अपराध वाला जिला, किस जिले में सबसे कम अपराध होते हैं, ठीक है। क्राइम कहाँ पर सबसे कम होते हैं, तो आपका लाहौल स्पीति में सबसे कम क्राइम होते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक आपके कांगड़ा में होते हैं। कारण कांगड़ा का है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, ये कारण भी है उसके पीछे, ठीक है। लाहौल स्पीति में कम जनसंख्या है तो यहाँ पर क्राइम भी कम होते हैं, ठीक है। चांसेस क्राइम होने के कम होते हैं, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी, ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पर क्राइम होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। जहाँ पर कम लोग होंगे वहाँ पर क्राइम होने के चांसेस भी कम रहेंगे, ये एक फैक्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे कम लघु उद्योग कहाँ पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग हैं। तो आपने याद रखना जो किन्नौर जिला है हिमाचल का, उसमें सबसे कम आपके लघु उद्योग हैं। सबसे अधिक आपको बताया था कांगड़ा में है, तो सबसे कम आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन के बारे में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो सबसे कम जो लघु उद्योग हैं वो आपके किन्नौर में हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे कम ऊंचाई पर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपका ऊना पड़ता है, ठीक है। ऊना जो 369 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपका सबसे नीचे वाला जिला मुख्यालय है। सबसे ऊंचा आप लोगों को पता केलांग है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3165 मीटर है। तो आपने यहाँ पर याद रखना है ऊना की सबसे कम है, ठीक है। और उसके बाद आपका बिलासपुर नाम आता है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिलासपुर की समुद्र तल से ऊंचाई 610 मीटर है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे कम ऊना की है, ठीक है। कुछ बुक्स में बिलासपुर दिया हुआ है, लेकिन आपने सही अपने पास करेक्ट करना है, अच्छे से लिखना है। ऊना आपका सबसे नीचे वाला जिला मुख्यालय है, ठीक है। तो बिलासपुर और ऊना में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर बिलासपुर ऑप्शन में ऊना ऑप्शन में नहीं होगा, बिलासपुर ऑप्शन में होता है और सबसे नीचे वाला या समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला जिला मुख्यालय पूछा जाए तब आपका बिलासपुर आंसर होगा, ठीक है। अगर ऊना होता है तो आपका ऊना ही आंसर होगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? हमीरपुर का क्षेत्रफल सबसे कम है, जिसका 1118 वर्ग किलोमीटर आपका एरिया है। तो हमीरपुर का सबसे कम क्षेत्रफल है, लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा है, आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। इसीलिए हमीरपुर का इतना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और एरिया हमीरपुर का एक बहुत ही कम है, ठीक है। 12 जिलों में सबसे छोटा हमीरपुर है आपका और जनसंख्या घनत्व 406, 1 वर्ग किलोमीटर में 406 लोग रहते हैं, तो काफ़ी बड़ी जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर। तो अगर बात कर लें आपका सबसे कम जनसंख्या कि कौन से जिले की सबसे कम जनसंख्या, एक आसान सा क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में किन्नौर भी होगा, चंबा भी होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से जिले की सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। तो आपने याद रखना है लाहौल स्पीति की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। 2011 में आपको पता है हिमाचल की जनसंख्या कितनी थी? 68,56,509, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की सबसे छोटी नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिमाचल में 5 बड़ी नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर बड़ी नदियों की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें यमुना सबसे छोटी है, ठीक है। 5 नदी आप लोगों को बता देता हूँ, सतलुज है, आपकी यमुना है, व्यास है, रावी है और चिनाब, ठीक है।
इन नदियों के बारे में जो डिटेल में आप लोगों को बता रखा है, लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी जो ऐप है ब्रेन ट्री इन्फोटेक की, उसमें आपके पास डाले हुए हैं लेक्चर, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं इन 5 नदियों के बारे में। ठीक है, यहाँ से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा। हिमाचल में 5 बड़ी मुख्य नदी है, जिसकी सबसे लंबी नदी आपकी सतलुज है और सबसे छोटी नदी आपकी, स्मॉलेस्ट नदी आपकी यमुना है। ठीक है, यमुना आपकी हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, यमुना के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यमुना कालिंदी पर्वत है यमुनोत्री में, वहाँ से आपकी यमुना नदी निकलती है। और खोदरी माजरी प्लेस पड़ता है सिरमौर में। ठीक है, जिला सिरमौर में खोदरी माजरी एक प्लेस पड़ता है, जहाँ से ये हिमाचल में एंट्री करती है और ताजेवाला से हरियाणा में चले जाती है। एक छोटा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी का बहता है। लगभग 22 किलोमीटर है, ये लगभग 22 किलोमीटर एरिया ही हिमाचल में बहता है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, यमुना नदी का संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। ठीक है, या सूर्य की पुत्री सावित्री से कहिए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि यमुना नदी का संबंध किससे है। अगर आपका सूर्य ऑप्शन होगा तो सूर्य आंसर है, अगर सावित्री ऑप्शन होगा तो सावित्री आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है वैदिक नेम यमुना नदी का क्या है, आपको पता है कालिंदी पर्वत से निकलती है तो कालिंदी ही नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल की सबसे जो छोटी कृत्रिम झील है वो पंडो झील है। ठीक है, पंडो एक डैम है मंडी में। ठीक है, मंडी में डैम है व्यास नदी के ऊपर। 14 वर्ग किलोमीटर इस डैम का या इस झील का एरिया है। ठीक है, ये हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है। 14 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका एरिया है, मंडी में और व्यास नदी पर बनाया हुआ डैम है, उसी के कारण आपकी झील बनी है। ठीक है, सबसे बड़ी झील आपको बताया था गोविंद सागर झील ही। ठीक है, सबसे बड़ी झील है हिमाचल की, प्राकृतिक झील की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे हिमाचल का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 2 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये सोलन जिले में है। ठीक है, तो सोलन जिले का जो सिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है हिमाचल का। ठीक है, हिमाचल की बात हो रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ा आपको बताया था किब्बर है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिमाचल का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल, ठीक है, पार्क कौन सा सबसे छोटा है हिमाचल का। हिमाचल में 5 राष्ट्रीय पार्क हैं। ठीक है, सबसे छोटा उसमें सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है जो सिरमौर में है। ठीक है, इसका दूसरा नाम कर्नल शेरजंग भी है, तो आपने याद रखना है इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर अभ्यारण्य की बात करेंगे तो आपका शिल्ली है, नेशनल पार्क की बात करेंगे तो आपका कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क या सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे कम साक्षर जिला। साक्षरता दर कौन से जिले की सबसे कम है, तो चंबा की है। चंबा की साक्षरता दर 72.17% है। ठीक है, तो सबसे कम आपकी चंबा की है, सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है। ठीक है, हिमाचल की ओवरऑल लिटरेसी रेट 82.80 है, ये भी आपने याद रखना है, कल के लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, फीमेल की यहाँ पर बात करें तो 75.53 है, सॉरी 93 है, और मेल की बात करें तो 89.53 है। ठीक है, ये 3 लिटरेसी रेट है, आपने याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा आपका 88.80 आपका हमीरपुर की है और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। सबसे कम आपकी चंबा की है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपका 73A है, ये ओल्ड नेम है और ये न्यू नेम है, NH 707 907। ठीक है, पहले नाम था 73A, अब 907 नया नाम दिया गया है NH। ठीक है, 907 जो आपका पोंटा साहिब से लेकर हरियाणा में कालेसर जगह पड़ती है उसके बीच है। लगभग 8 किलोमीटर का है, 7.40 मीटर है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास ये आपका नेशनल हाईवे है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र। आपको पता है हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 17 SC के लिए और 3 ST के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, 20 आरक्षित आपके विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें सबसे छोटा आपका लाहौल स्पीति है, सॉरी छोटा नहीं, यहाँ पर सबसे कम मतदाताओं वालों की बात हो रही थी।
लाहौल स्पीति है, ठीक है। लाहौल स्पीति आपका सबसे कम मतदाताओं वाला जिला है, सॉरी ये आपका विधानसभा क्षेत्र है, और ये एक एसटी सीट है, आपने ये भी याद रखना, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट है आपकी लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार जो हिमाचल में स्मॉलेस्ट प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने कर ली है सारी की सारी, ठीक है। अब कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमाचल में फर्स्ट, सबसे पहले हिमाचल में जो बना व्यक्ति बना या फीमेल थी, क्या है फर्स्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।